देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ये जो दो बयान आपने सुने, ये देश की राजनीति में एक्टिव उन दो पार्टियों के बड़े नेता हैं जिनका अलग अलग राज्य में अपना एक अस्तित्व है। एक का बिहार में यानी लालू यादव और दूसरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का यानी समाजवादी पार्टी के प्रमुख। अब इस तरीके के जब वो बयान दे रहे हैं महाकुंभ को लेकर, कोई कहता है महाकुंभ फर्जी है, कोई कहता है कि महाकुंभ का नाम जो है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और उसमें एक सवाल ये पैदा होता है फिर कि क्या जो विपक्ष ये राजनीति कर रहा है, क्या ये भाजपा विरोध में सनातन विरोधी तो नहीं बन गया है? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे संदीप जी। संदीप जी, चर्चा में स्वागत है आपका। आइए दर्शकों को ये बताइए कि जो विपक्ष खासतौर पर महाकुंभ को टारगेट कर रहा है, पहले उसकी संख्याओं को लेकर टारगेट कर रहा था कि भीड़ नहीं पहुंच रही, ये अव्यवस्था वो अव्यवस्था, अब वो नाम और उसके अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है। वैभव, सबसे पहले अगर इस विपक्ष से ये पूछ लिया जाए आज कि क्या राहुल गांधी किसी और धर्म पर ऐसे बयान दे सकते हैं? क्या अखिलेश यादव जिस कुंभ को आज इतना टारगेट कर रहे हैं, क्या किसी और धर्म की आस्थाओं पर ऐसी बात कर सकते हैं? क्या वैभव ये लालू यादव हज यात्रा पर सवाल कर सकते हैं? क्या ये ममता दीदी हज यात्रा पर सवाल कर सकती हैं? क्या माननीय अखिलेश यादव हज यात्रा पर सवाल कर सकते हैं? आज वैभव एक जमात खड़ी हो गई है महाकुंभ के खिलाफ, चाहे मल्लिकार्जुन ले लीजिए, चाहे जया बच्चन ले लीजिए, और एक नहीं कम से कम 50 नेता हैं, 4-5 बड़े बड़े नेता तो यहाँ टीवी पर लगे हुए हैं सामने। लगातार विपक्ष जो है कुंभ पर राजनीति कर रहा है। कर क्यों रहा है वैभव? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, आप कुंभ स्नान के लिए गए? बिल्कुल गया मैं। आपने स्नान किया? बिल्कुल स्नान किसी ने जाति पूछी, धर्म पूछा, राज्य पूछा, गोत्र पूछा? यानी आप एक हिंदू गए, श्रद्धालु गए, आपसे किसी ने कोई कुछ नहीं पूछा। वो हो क्या रहा है? मूल कारण क्या है कि इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वैभव, 140 करोड़ देशवासियों में से वैभव 110 करोड़ हिंदू हैं लमसम। अब 110 करोड़ लमसम हिंदुओं में से आज की तारीख यानी 19 फरवरी, जब हम वीडियो में बात कर रहे हैं, 19 फरवरी तक वैभव 60 करोड़ श्रद्धालु, हिंदू नहीं श्रद्धालु। कौन श्रद्धालु? हिंदू श्रद्धालु। ना उनसे जाति पूछी गई, ना उनसे गोत्र पूछा गया, ना उनसे धर्म पूछा गया। वो 60 करोड़ वहां जाकर डुमकी लगा रहे हैं, यानी हिंदू आबादी से 50% से भी ज्यादा। जब हिंदू एक हो रहा है, आज़ादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ और हिंदुओं ने भी एकता दिखाई, एक हुए, सनातन का संदेश जा रहा है। अब सनातन का संदेश जा रहा है, हिंदू एक हो रहा है, तो पेट में दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? उसके पीछे के कारण महाराष्ट्र चुनाव ले लीजिए, हरियाणा चुनाव ले लीजिए और दिल्ली चुनाव ले लीजिए कि हिंदुओं ने किस तरीके से वोटिंग की और पूरे जो विपक्ष राजनीति करता था उसकी आंखें खोलने का काम जनता इस बार कर रही है। और यही एक मुख्य कारण है कि जो भीड़ है, जो आस्था है, क्योंकि माघ महीने में वैभव हम देखते हैं, आप देखते हैं, जब नागा साधुओं की विदाई होती है, कुंभ का आखिरी समय चल रहा होता है, कुंभ में भीड़ नहीं दिखती। यहाँ क्या डेली भीड़ पहुंच रही, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हाई अलर्ट जारी हो रहा है। अब मेन खबर पर आ जाते हैं कि लालू क्या कह रहे हैं, अखिलेश क्या कह रहे हैं और ये ममता दीदी वैभव क्या कह रही हैं। देखिए, अगर लालू यादव की बात करें, आपने शुरुआत में ही देखा कि लालू यादव ने कहा क्या। लालू यादव कह रहे हैं कि ऐसा फर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अखिलेश यादव लगातार वो तो कुंभ पर सवाल कर रहे हैं। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जो मैंने एक बाइट लगाई है, उसमें ये कह रहे हैं कि महाकुंभ जैसा नाम कुछ होता ही नहीं है। अब ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई साहब, महाकुंभ जो है वो मृत्यु कुंभ है। अब जो संदीप जी ने एक शुरुआत में एक बात बोली थी, क्या अखिलेश यादव इसी तरीके से किसी धर्म, अन्य धर्म के लिए बोल सकते हैं? क्या लालू यादव हज यात्रा पर सवाल उठा सकते हैं? क्या ममता बनर्जी हज यात्रा पर सवाल उठा सकती हैं? या फिर जया बच्चन और मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके के सवाल हज यात्रा पर या इस तरीके के सवाल या निशान किसी धार्मिक चीजों पर लगा सकते हैं? इसलिए ऐसे सवाल पैदा होते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक बात बोली और बात बड़ी दमदार बोली है। क्या बोली, जरा एक बार आप सुन लीजिए। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष,
कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए, और जया बच्चन क्या कहती हैं, ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही, उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ। अब आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से विपक्षियों के सारे सवालों का जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको अपराध कहते हैं तो ये अपराध मैं करता रहूंगा, हमारी पार्टी जो है वो लगातार करती रहेगी। अब यानी जिस तरीके से लगातार जो है विपक्ष हावी हो रहा था, एक जवाब ने संदीप जी योगी के पूरी तरीके से मामला सेट कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव पर फिर से लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजन हो रहा है संदीप जी, देखिए आज योगी का रूप देखा आपने, गुस्सा देखा। क्यों उन्होंने ये बात कही कि बार बार करूंगा ये अपराध में, ये जो अपराध अगर कह रहे हो कि ये जो अपराध है तो मैं ये बार बार करूंगा, योगी ने कहा। और क्यों कहा, उसका मूल कारण है अखिलेश यादव। अब ये अखिलेश यादव विदेश तो पढ़ के आ गए, पर इनको पता नहीं कि कुंभ की स्थिति क्या चल रही है। एक तो कुंभ पर डेली सवाल सोशल मीडिया जाके चेक अखिलेश यादव की आप कर सकते हैं कि डेली कुंभ पर जब से महाकुंभ शुरू हुआ लगातार उसे पोस्ट हो रही है। देखिए वैभव, सीधी सी बात अगर मैं कहूं, अगर सरकार व्यवस्थाओं में खराब होती है तो आप योगी का विरोध कीजिए, आप मोदी का विरोध कीजिए, आप इस्तीफा मांगिए, सड़क पर जाइए, प्रदर्शन कीजिए। अगर घटना रेल के द्वारा हो रही है, रेलवे स्टेशन पर हो रही है, जाइए रेल मंत्री का इस्तीफा मांगिए, मांगना चाहिए। विपक्ष को काम है, हाँ, पर आप ऐसी राजनीति ना करें कि महाकुंभ क्या है, ये बहुत सारे बयान है। अभी देखिए क्या रहे थे महाराज कह रहे थे 26 फरवरी के बाद कुंभ की सीमाएं बढ़ा दी जाए, कुंभ के दिन जो है बढ़ा दिए जाए। अरे भैया वैभव बाबू, इन अखिलेश बाबू को बताओ कि कुंभ जो है ये कोई सैफई महोत्सव नहीं है कि 5 दिन आगे बढ़ा दिया, 4 दिन पीछे कर दिया। ये कुंभ जो है गणनाओं के हिसाब से होता है, तिथियों के हिसाब से होता है, भारत की संस्कृति के हिसाब से होता है, सनातन संस्कृति की गणनाओं के हिसाब से कुंभ लगता है। ये समुद्र मंथन हुआ था तब जाके स्थितियां बनी, और जुपिटर घूमता है 12 साल घूमता है तब जाके ये कुंभ की स्थितियां बनती हैं। ऐसा नहीं है कुंभ कोई निजी आयोजन है कि 1 महीना बढ़ा दिया जाए, 5 महीना बढ़ा दिया, ऐसे अतुल ततुल बातें करके आपको स्थिति को और ज्यादा खराब ना करना चाहिए वैभव। अब लालू यादव बिहार के इतने सीनियर लीडर, कितनी राजनीति उम्र हो गई, कितने बार मुख्यमंत्री रहे। अरे भाई हिंदू धर्म में पैदा हुए ना आप, और आप कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बाबू, कुंभ वाली बात को लेकर कह रहे हैं कि कुंभ ये सब फर्जी है। भैया आप पूरे इतने दिन मुख्यमंत्री बिहार के रहे, बिहार की जनता ने आपको चुना, बिहार की जनता ने आपको वोट दिया, बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, और आप कह रहे हैं कि महाकुंभ फालतू की चीज है। कैसी बात आप लालू जी कर रहे हैं। राजनीति करनी चाहिए, पर राजनीति के लिए अपना स्तर इतना गिरा देना, ये राजनीति हमारी समझ में तो वैभव नहीं आती है। अब ममता दीदी क्या कह रही हैं, ये उन जो इनके पड़ोसी हैं, जो इनके जो
हृदय सम्राट हैं, उनसे तो नहीं पूछ सकते, उनकी यात्रा पे तो ये नहीं पूछ सकते ना, पर ये हिंदुओं की यात्राओं पे पूछ सकते हैं, ये सनातन पर आरोप लगा सकते हैं, ये सनातन को अपमानित कर सकते हैं वैभव। पर ये इनकी जो राजनीति है, दोहरा चेहरा है, वो अब जनता को दिखने लगा है। और जो सारी समस्याओं का मूलभूत कारण है वैभव, वो कारण हम बता देते हैं कि विपक्ष को ज्यादा दिक्कत है हो क्यों रही है इस कुंभ से। देखिए वैभव, खबर पर हमने बात कर ली, जहां तक हम लोग ये समझ पाए कि खबर का मूल कारण क्या है, क्यों विपक्ष को इतना परेशानियां हो रहा है, कितना पेट में दर्द क्यों हो रहा है, उसके दो मूल कारण है वैभव, वही मैं अच्छे से दर्शकों को समझा देता हूँ। देखिए वैभव, सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि विपक्ष इतना भौखलाया हुआ क्यों है इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि कुंभ में वैभव 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा यहाँ योगी सरकार को होता नजर आ रहा है। 7500 करोड़ रुपए निवेश करने के बाद यहाँ 3 लाख करोड़ रुपए यूपी सरकार कमा रही है वैभव, है ना हैरान कर देने वाली बात। और उसके बाद हो क्या रहा है वैभव, कुंभ में अभी 8 दिन का समय बाकी है और 60 करोड़ श्रद्धालु आकर जा चुके हैं, यानी डुबकी भी लगा रहे हैं माघ मेले में, नए नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला है वैभव जहां विपक्ष को कहीं ना कहीं कुछ चीजें खटक रही हैं, क्योंकि 60 करोड़ हिंदू अगर एक धार्मिक आयोजन में जा रहा है तो वहां से क्या संदेश जाएगा, संदेश जाएगा कि देश का हिंदू एक हो रहा है, सनातन का झंडा मजबूत हो रहा है वैभव, ये संदेश वहां से जाएगा। ये जाएगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष, देश में बैठे हुए कुछ विपक्षी घबरा रहे हैं। अब एक बात बताइए, योगी सरकार का जो 7500 करोड़ रुपया है, ये योगी सरकार की जेब में नहीं जाएगा, योगी सरकार की जेब के साथ साथ उन लोगों की जेब में भी जाएगा जिसने कुंभ से रोजगार प्राप्त किया है वैभव। मान लीजिए उसमें कितने लोग होंगे, कितने तरीके की रोजगार उम्मीदों को लेकर वहां उतरे होंगे, कुछ कितने लोगों को अलग अलग तरीके से रोजगार वहां मिला होगा। तो ये सारे नतीजे थे जिस पर हमने बात की, कहीं ना कहीं ये विपक्ष को वैभव खटक रहा है। वही देखिए संदीप जी, हमारे और संदीप जी की चर्चा का जो एक प्रमुख बिंदु माने या उसका एक छोटा सा सार निकाल के माने कि किसी भी विपक्षी दल को या किसी राजनीतिक पार्टी को खास तौर पर किसी धर्म विशेष पर और इस तरीके के आयोजन पर जहां पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हो, उस पर इस तरीके की टिप्पणियां करना कितना सही है कितना गलत ये तो समय बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर करते हैं तो अन्य धर्मों को भी उसी तराजू में रख के करें। लेकिन हालांकि अगर ये चीजें करने लगे बराबरी की बात, खैर ये देश को तोड़ने की बातें हो जाएंगी। और ना मैं देश को तोड़ने की बात करता हूं, ना हमारा चैनल देश को तोड़ने की बात करता है। बात करते हैं कि एकदम मुद्दे की, बात करते हैं फैक्ट्स की। विपक्ष को इस तरीके की राजनीति खासतौर पर धर्म पर नहीं करनी चाहिए। सवाल लाजमी है, आप सड़कों पर उतरिए, सरकार से सवाल पूछिए, अव्यवस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, उनसे उस चीज का जायजा लीजिए। और जो जो सारी चीजें हैं पर किसी धर्म विशेष पर इस तरीके की टीका टिप्पणी करना बेहद अनुचित है। आपको क्या लगता है, हमारी चर्चा से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।